बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का निर्णय लोग बहुत कम पकड़ पाते हैं। कम पकड़ने का मतलब क्या है कि सारे के सारे चमत्कारी भूले हैं मान बढ़ाई में। जो रोचक बयान के जो शब्द हैं मायावी गुरबा लोगों के, उन्हीं को ज़्यादा महत्व देते हैं, उन्हें मिल जाते हैं। घसड़ पसड़ की कहानी, आधा तेल आधा पानी। और संत गुरुजनों की कोई सेवा करना नहीं चाहता, उनके पास में कोई रहना नहीं चाहता। क्यों नहीं? कि उनके पास में रहेगा तो रात में उठना पड़ेगा, कपड़े भी धोने पड़ेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, उनके अनुसार भोजन भी बनाना पड़ेगा और उनकी डांट फटकार भी सहनी पड़ेगी। इसलिए कोई भी संत गुरुजनों के पास में रहना नहीं चाहता। सब के सब मनमती, खाली ग्रंथ पढ़ लिए ज्ञान हो गया, गुरु की क्या जरूरत है? जब ग्रंथ पढ़ लिए ज्ञान हो गया, फिर गुरु का क्या लेना देना? और बीज खरीद के पढ़ लेते हैं, और बीज खरीद के पढ़ लिया, फिर गुरु जी का क्या नहीं लेना देना? फिर उसमें गुरु जी का कोई लेना देना है नहीं। और कोई किसी ग्रंथ के बारे में पूछना हो तो आजकल मोबाइल पर पूछ लेते हैं, गुरु जी के पास जाने की जरूरत नहीं। कोई पूछना है तो मोबाइल से पूछ लो, मोबाइल ही गुरु हो गया आजकल। मोबाइल ने 4 वेद खा लिए, 18 पुराण खा लिए, 108 स्मृतियाँ खा ली, 6 शास्त्र, पूरे विश्व को ये मोबाइल खा गया। अब जो भी पूछता है तो मोबाइल से पूछता है। इसलिए सबका गुरु कौन हो गया? मोबाइल हो गया। तो अब गुरु जी की फिर क्या जरूरत है? पर उनको ये पता नहीं है कि मोबाइल में भी डाला है तो गुरुजनों ने डाला है, इसलिए गुरुजनों की सेवा करना चाहिए। इतना जानते नहीं मूर्ख लोग। मोबाइल भी बनाया है तो मनुष्य नहीं तो बनाया। और मोबाइल में जो 4 वेद 6 7 18 पुराणों की वाणी डाली है या बीजक डाला है, पंचग्रंथी सतग्रंथी पाठ जो भी है, तो किसने डाला? संत गुरुजन ने तो डाले हैं। तो सेवा किन्हें करनी चाहिए? किन्हें करनी चाहिए? संत गुरुजनों की करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं हमको क्या जरूरत है, हमको जरूरत पड़ेगी तो मैं मोबाइल से पूछ लेंगे। है? तो वो धोखा हुआ ना। संत गुरुजनों को धोखा देना है, ज्ञान तो नहीं का है। जब संत गुरुजनों का ज्ञान मोबाइल में भरा हुआ है और हम उस पर पूछते हैं, तो जिनका ज्ञान है वो हमारे गुरु हुए। इसलिए श्रद्धा भाव भक्ति से संत गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, तभी अंतःकरण पवित्र होगा। और जब तक हमारी निष्ठा नहीं रहेगी गुरुजनों के प्रति, तब तक हमारा मन गंदा ही रहेगा। और गंदे मन में विकार आएगा और आएगा क्या है? अरे ये बताओ कि कोई भी चीज़ है, जीरा है वो गीला सूखे नहीं और डिब्बा में भर के रख दो, खोलो मत 10-15 दिन तक, तो कीड़े पड़ेंगे कि नहीं? अनाज है सूखा ना हो, बोरा में भर के रख दो तो कीड़े पड़ेंगे कि नहीं? इसी प्रकार से त्याग वैराग पूरा आया नहीं है, ज्ञान पूरा हुआ ही नहीं, तो विषय में मन जाएगा कि नहीं? वो तो चला ही जाएगा। और संसार की विद्या को पढ़ता रहे और संत गुरुजनों के पास में आकर के त्याग वैराग ना सीखे, पार ज्ञान को प्राप्त ना करे, तो पूरा जन्म उल्लू का उल्लू रहेगा कि नहीं? उसको पता ही नहीं चलेगा सार क्या है, सार क्या है, मंद क्या मुझ क्या है। मान बढ़ाई में पूरा जीवन चला जाएगा। संसार में भूला रहेगा, संसारियों को भुलाता रहेगा, गप्पे टप्पे मारता रहेगा, हंसी मजाक के दृष्टांत बोल दिए 4-6, हंसते हंसते लोग लेट गए, बस हो गया प्रोग्राम है, उन्हें पता ही नहीं। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जो कुछ है, जैसे भोजन की वो बना के डालते हैं, मोबाइल पर डालते थे ना, ऐसे भोजन बनाया जाता है, ऐसे करेले की सब्जी बनाई जाती है। तो जो तो माता बहन जिंदा डाल रहे हैं ना, और मोबाइल पर पूछ लेते हैं, उन माताओं को कोई लेना देना नहीं। मेहनत उन माताओं की बेचारों की, माताएं मेहनत कर रही हैं, वीडियो बना रही हैं, पुंगा मौज मार रहे हैं, देख देख करके बना लेते हैं, उनके कोई लेना देना नहीं। संत गुरुजन मेहनत कर रहे हैं,
प्रवचन कर रहे हैं, मोबाइल पर डाल रहे हैं, अपुंगा लोग उसको याद याद करके दुरुपयोग कर रहे हैं, संत को सेवा भी नहीं करते, उनके पास भी नहीं जाते, है ना। एक गाल में गुटखा ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और मोबाइल से देख करके याद करके बोल भी रहे हैं, क्योंकि उनके पास में रह करके सीखते गुरुजनों के, तो बताते भैया गुटखा नहीं खाना चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, त्यागराज। अब न तो अब वो मोबाइल में जो पढ़ लिए, याद कर लिए, अब मोबाइल तो कहेगा नहीं भैया सिगरेट मत पिए, या तम्बाकू मत खावे, या बुरे कर्म मत करे, ऐसे मोबाइल कहेगा क्या? मोबाइल तो कहने वाला है नहीं, कहेंगे तो गुरुजन कहेंगे। इसलिए कोई भी गुरुजनों की सेवा करना नहीं चाहता, माता पिता की कोई सेवा करना नहीं चाहता है, सबके सब भगवान का भजन करके पार होना चाहते हैं। हाय भगवान पर ये पूरे संसार में, हाय आत्मा, हाय भगवान, हाय आत्मा, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे राधा, हे सीताराम। अब इन नामों के सहारे लोग तरना चाहते हैं, भव से पार होना चाहते हैं, धोखे से दूर होना चाहते हैं। अब ऐसे दूर हो जाएंगे? कभी नहीं हो। तो साधु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भैया जब तक चेतन पूजा नहीं करोगे, जड़ चेतन के भेद को नहीं समझो, और इन कर्मों से अंत्यकरण धंधा होता है, उन कर्मों को नहीं त्यागोगे, तब तक आपका उद्धार कल्याण होने वाला नहीं है। आप चाहे लाख उपाय कर लो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।